वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा और देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से कंडीशन दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, कंडीशन लगाता है और वैल्यू रिटर्न करता है। इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके थोड़ा सा फैंसी बना सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तो हमने पढ़ी हुई है ना, अब तो हमारे पास वो पावर है पड़ी कि हम जो है इसको मजीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं कहता हूं अच्छा, तो ये जो वैल्यू है इज अगेन वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इसके रिजल्ट के साथ। यहां पे उठाता हूं मैं, कंट्रोल एक्स करता हूं ताकि मुझे वैल्यू और रिजल्ट जो है एक अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से मिले। इसी तरह मैं बाकियों को भी रिप्लेस करने लगा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं, कहता हूं ये देखिए एफ दिस वैल्यू, ठीक है, कंट्रोल सी इज किया, कुर्ली ब्रेसेस डाला और एक्चुअल वैल्यू डाल दी। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए ये मुझे कह रहा है बी नॉट इक्वल टू ए इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहां पे वैल्यू रिप्लेस हो रही है और ये स्टैटिक जो है वो स्ट्रिंग है। मैं इस तरह करता हूं, बाकियों को भी ऐसे कर देता हूं। ओके, तो बाकियों को भी मैंने फिल कर दिया। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी सीखी हुई है और नाउ हम जो है जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं ना, अब हम उनका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये देखिए स्टेटमेंट भी लिखी और फिर उसका सामने रिजल्ट भी आ रहा है, तो इजी टू अंडरस्टैंड। तो इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कीवर्ड ऑपरेटर यूज करने लगे हैं। कीवर्ड ऑपरेटर में सबसे पहले है एंड और आर कीवर्ड ऑपरेटर। एंड और आर बेसिकली कीवर्ड ऑपरेटर जो है ना, ये दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कंपेयर करके रिजल्ट रिटर्न करते हैं। ये तो आपने देखा ना, सिंगल स्टेटमेंट आ रही थी। ठीक है, अगर मैंने ये भी और ये भी कंबाइन इनका रिजल्ट देखना हो तब क्या होगा। तो दो स्टेटमेंट को, यानी कि इसको और इसको मैं कंबाइन कर सकता हूं एंड ऑपरेटर से या फिर आर ऑपरेटर से। लेकिन एंड की खासियत यह है कि यह उस वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन इसको दूंगा ट्रू होंगी। जब दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू मानेगा, अदरवाइज ये नहीं मानेगा। हाउएवर आर थोड़ा सा बेचारा ढिलास है, ये सबको माफ कर देता है। ये कहता है चलो दो मुझे इसमें से अगर एक भी ट्रू होगी ना तो मैं ट्रू दे दूंगा। सही होगी बात। तो चलिए हम इनको टेस्ट करते हैं। पहली कंडीशन उठाता हूं मैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये कंडीशन आ गई और इसको मैं एंड करता हूं। दूसरी कंडीशन मैं उठाता हूं, लेट्स कॉल दिस वन। पहली कंडीशन तो ट्रू है ना हमारे पास, दूसरी कंडीशन भी मैं ट्रू उठाने लगा हूं, ये वाली। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, यहां पे आई दूसरी कंडीशन और इसको मैं करता हूं प्रिंट। ठीक होगी बात, प्रिंट किया एंड एट दी प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो एज यू कैन सी ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पे ये वाली स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूं और यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, एक भी स्टेटमेंट अगर मैं फॉल्स कर देता हूं तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कहता है कि मेरे लेफ्ट हाथ में भी और राइट हैंड में भी दोनों में ट्रूथ है। ठीक है, ये एक वो यूं समझ लीजिए ऐसा हीरो है जो कहता है मैं अपने हाथों में सिर्फ सच्चाई देखना चाहता हूं और कुछ भी नहीं देखना चाहता। तो इसलिए अगर मुझे तुम राइट स्टेटमेंट दोगे, दोनों लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। अगर उनमें से एक भी झूठी हुई ना तो मैं तुम लोगों का भांडा फोड़ दूं। तो उसने हमारा यहां पे देखिए भांडा फोड़ दिया। क्या, ओहो ये तो आप सही कह रहे हैं, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो इसलिए मैं सारी की सारी स्टेटमेंट को अब फॉल्स कहने लगा हूं। ठीक हो गया बात। तो ये देखिए, अगर आप इसको कहते हैं ना कंट्रोल एक्स, ये कहते हैं कि इज इक्वल टू लेट्स कॉल दिस सी। ठीक है, और आप प्रिंट करते हैं सी को, तो एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट विल शो, इट्स टोटली इक्वल। ठीक होगी बात। अच्छा, दो थे ऑप्शंस। एंड जो था वो बेसिकली तब तक ट्रू रिटर्न नहीं करता जब तक दोनों ट्रू आप उसके हाथ में वैल्यूज नहीं दे देते। हाउएवर आर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं आर, और उसको मैं कहता हूं यार चलो तुम इस तरह करो कि एक ले लो फॉल्स वैल्यू और दूसरी वैल्यू ट्रू ले लो। ठीक है, तो अब आपने गौर करना है कि अब इसको मैं डी को रिटर्न कराने लगा हूं, डी को। ठीक है, रन करते हैं, वो कह रहा है ट्रू। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कूड़ी है ये सच्ची है, एक बस ठीक होनी चाहिए। मेरे एक हाथ में आप लोगों ने ट्रू वैल्यू देनी है, तब मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। अगर उनमें से दोनों ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, उनमें से दोनों अगर फॉल्स हुई तो मैं फिर फॉल्स रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर ट्रू आपने मेरे से रिटर्न करवाना है तो एक वैल्यू तो खामखा आपने मुझे ट्रू देनी है। ठीक होगी बात। अब इंटरेस्टिंग इनफ एक चीज आपको बताऊं, हम एंड और आर दोनों को
कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एंड दिस वन, और ऑफ कोर्स पैरेंथेसिस हमने पढ़ा हुआ था PEMDAS से, तो बेसिकली अब क्या होगा, PEMDAS पैरेंथेसिस सबसे पहले आता है, तो ये पहले इसको कंपेयर करेगा, क्या रिजल्ट रिटर्न होगा, ट्रू। जब ट्रू रिजल्ट रिटर्न होगा तो वो इसके साथ करेगा ट्रू। जब ट्रू रिटर्न, यानी कि यहाँ पे ट्रू आ गया, अब आपने जरा गौर करना है, समझ आ गई होगी वैसे आपको, लेकिन मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कर रहा हूं। इसको रिजल्ट क्या आया, ट्रू, ठीक है। अब वो कंपेयर करेगा इन दो वैल्यूज को, वो कहा अच्छा ये तो ट्रू है, ये तो लिटरली ट्रू ही लिखा हुआ है ना, ये तो कंडीशन को चेक करने वाली है नहीं, और ये भी ट्रू है, तो ये कहेगा अच्छा ट्रू, तो अगर ये दो ट्रू हैं तो मैं यहां पे ट्रू कर देता हूं। अब क्या हो गया, ट्रू वर्सेस ट्रू, दोनों ट्रू, तो ये ट्रू आ गया रिजल्ट, ठीक होगी बात। तो अगर मैं इसको कहता हूं चलो बंद करो और मुझे बताओ सी क्या है, रन करते हैं, कबूम शाकालाका, सी हमारे पास फॉल्स आ गया। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यहां पे लास्ट स्टेटमेंट देखें, ए इज ग्रेटर देन बी, ये देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट ट्रू थी, हाउएवर सिर्फ एक स्टेटमेंट जो ही फॉल्स आई, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न करा दिया। बताने का मकसद ये है कि अब हम देखिए, हमने जो PEMDAS वाला प्रिंसिपल भी लगा दिया, हमने कीवर्ड ऑपरेटर भी लगा दिए, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगा दिए, वेरिएबल असाइनमेंट वेरिएबल भी लगा दिए। तो अब हमारी जो यूं समझ लीजिए प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो गई, हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके वैल्यूज को रिटर्न करा रहे हैं, ऐसा ही है ना। एक्सीलेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एंड और आर कीवर्ड जो है वो बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन दोनों की खासियत यह है कि एंड के लिए सारी वैल्यूज का ट्रू होना चाहिए, दोनों की खासियत यह है कि एंड के लिए सारी वैल्यूज का ट्रू होना चाहिए और आर के लिए सिर्फ एक वैल्यू का ट्रू होना चाहिए, ताकि वो दोनों ट्रू रिटर्न करा सकें।